नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील शर्मा भारत के इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस जो नहीं देख पाए हैं वो डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो भारत के इतिहास में जो लास्ट क्लास अपन ले चुके थे वो संबंधित थी वैदिक साहित्य से। सभ्यता के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था और सभ्यता में जो सबसे पहले सभ्यता कंप्लीट हुई थी वो हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत 2300 से 1650 ईसा पूर्व के आसपास रही, ऐसा C14 डेटिंग पद्धति के माध्यम से माना जाता है। उसके पश्चात जो है वो सभ्यता की जो शुरुआत हुई वो रही थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, जो वेदों से संबंधित रही थी। वैदिक सभ्यता में आपको पढ़ा चुका था। वैदिक सभ्यता से संबंधित जिसको भी कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है या दोबारा वापस से उसको देखना चाहते हैं तो लास्ट क्लासेस आप मेरी देख सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट जो अपन बढ़ रहे हैं, जो आज का टॉपिक है वो है जैन धर्म। आज का जो टॉपिक है जिसकी शुरुआत अपन करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ करने जा रहे हैं वो है जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में लगभग सभी ने सुना हुआ होगा, उम्मीद है। अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में आती है ये वर्तमान में, ये जो धर्म है। ठीक है, सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, ये जितने भी समुदाय हैं तो इसमें जैन समुदाय को अलग से काउंट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी संख्या, जैसे मुस्लिम जो है, मुस्लिम समुदाय को भी अल्पसंख्यक में काउंट किया जाता है। आरक्षण वर्ग की अगर बात करें अपन तो जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक में काउंट किया जाता है। ठीक है, जैन धर्म की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो उत्पत्ति कब हुई दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट देन उत्पत्ति किसने की, ये इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी वो थे, जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी, क्या नाम था इनका? ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जो थे वो संस्थापक रहे हैं जैन धर्म के। जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऋषभदेव जी ने। और ये प्रथम तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द का अर्थ बताता हूं मैं आपको, जिन्होंने तीर्थों की स्थापना की हो। और जैन धर्म में यह माना जाता है कि एक काल क्रम में एटलीस्ट 24 तीर्थंकर रहेंगे, 24 तीर्थंकर रहेंगे एक काल क्रम में। मतलब क्या कि जैन धर्म में अगर अपन बात करें तो तीर्थंकर की संख्या कितनी है? 24 तीर्थंकर। बेसिकली क्या है कि तीर्थंकर का अर्थ क्या है? एक इंसान, एक मनुष्य है। मनुष्यों ने अपने आसपास कई प्रकार की पीड़ाएं देखी, कई प्रकार के दुख देखे, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि यार ये अगर सब दुख भोगने के लिए है यहाँ पे संसार में चीजें, तो ऐसी कौन सी रास्ता, ऐसा कौन सा मार्ग है जहां पे जाके अपन जो है वो स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ले जा सकते हैं। तो इस हेतु उन्होंने चाहा कि यार यहाँ जो है, जो जिन पारिवारिक बेड़ियों में मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे आसपास दोस्त हैं, परिवार है, पत्नी है, पिता है, माता है, पुत्र है, पुत्री है, तो जो ये जंजाल है, ये जंजाल ही मेरे मोक्ष का सबसे प्रथम जो है वो रोकने में जो सहायक है वो ये है। तो पहले तो इन जंजाल को छोड़ो, मतलब घर का त्याग करो। फिर उसके बाद में वो जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए कि यार इंसान का जो ये फेरा रहा है ना भाई, इंसान का फेरे की शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने आपको वैदिक साहित्य में बताया था कि इंसान का जन्म गर्भ से
मतलब वीर्य की स्थापना से लेकर स्टार्ट होता है तो उसके अंतिम संस्कार पे जाके खत्म होता है। वो तो थी हिंदू परंपरा की बातें। लेकिन इंसान जन्मता है और इंसान मरता है, ऐसा अपने समाज में, अपने देश में, अपने संस्कृति में माना जाता है। और यही होता है, जो पैदा होता है उसको मरना है। जन्म और मृत्यु शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कोई नहीं जुटला सकता है। जो पैदा होएगा वो मरेगा, वो जाएगा। सबके अलग अलग एज ग्रुप होते हैं, आयु वर्ग होते हैं, ठीक है। तो कुछ मनुष्य ऐसे उत्पन्न हुए जिन्होंने चाहा कि यार मैं जो जन्म मृत्यु का जो फेर है ना, इससे मैं थोड़ा सा हटूं और मैं जो है वो परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है वो खोजूं। हिंदू धर्म में उनको साधु सन्यासी ऋषि बोले गए। आज आप एक ताजा उदाहरण देख सकते हैं, आप YouTube पे या फिर कहीं पे भी आप रील्स वगैरह देखते होंगे, तो महाकुंभ में कई सारे बाबा आते हैं। कोई कहता है कि यार ये जो है इन्होंने पिछले 20 साल से खाना नहीं खाया, कोई कहता है कि इनके जो है 30 साल से हाथ ऊपर है, कोई कहता है कि ये डेली जो है वो कम से कम 4 से 5 घंटे जल समाधि जल में जो है वो रहते हैं, सिर्फ गर्दन दिखती है, जैसे निर्मली अखाड़ा करके है कुछ। कई नागा बाबा आते हैं, वो चमत्कारी होते हैं कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आदमी जो है वो कुछ अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है, जल ग्रहण नहीं कर रहा है। जल ग्रहण चलो, अन्न तो फिर भी चलो रह सकता है इंसान। अन्न का मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा के जो सोर्सेज है वो नहीं खा रहा है। आप फल फ्रूट तो खा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप पानी नहीं पी रहे हो, जल ग्रहण नहीं कर रहे हो। 30-30 साल तक जल ग्रहण नहीं किया हुआ है कई बाबाओं ने। ये क्या है कि वो अभी एक रिसेंटली बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि एक जो IITian बाबा है, एक नौजवान सा था जिसके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे, तो पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा मैं IIT से पास आउट हूँ, मैं IITian रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा भी भाई IIT से इधर कैसे तब्दील की? बस परमात्मा की खोज, ऊपर वाले से मुलाकात और ये जो सब चीज़ें हैं। क्योंकि आप जो लोग हैं कि आप लोग उस फेर में फंसे हुए रहते हैं जहाँ कि सामने वाले को बुरा लगा या नहीं लगा, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मैं अब उस फेज में आ चुका हूँ दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे, कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि दुनिया मुझे पागल कहती है, पर मैं अपनी ही धुन में मस्त रहता हूँ। तो बाबा या ऋषि मुनि जो थे वो तपस्या करते थे, खुद को, अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में लाते थे। तपस्या की शुरुआत होती है मेडिटेशन से। मेडिटेशन मतलब अपने मन को सेंट्रलाइज करना, केंद्रित करना, एकाग्रचित्त करना, कंसंट्रेट करना। जब अपना मन अपने वश में होता है, अभी अपना मन अपने वश में नहीं होता है, आप पढ़ने बैठो, आपके मन में पढ़ाई के अलावा कुछ और भी बातें आएंगी। मुझे वहां जाना है, खाना है, पीना है, यार आधे घंटे बाद खा लूंगा, यूं कर लूंगा। तो क्या है, मन अब चंचल है ऐसा माना जाता है। और जो चंचल प्रवृत्ति है ना, जैसे बच्चे होते हैं ना चंचल, वो फुदकते रहते हैं इधर उधर। तो मन को अगर आपने सेंट्रलाइज कर लिया, चंचलपंथी उसकी खत्म करके उसको मैच्योर में कन्वर्ट कर दिया कि भैया तुझे मेरी ही सुननी है, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, तो मेरे मन में सिर्फ भगवान रहने चाहिए, भगवान के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं आए। तो यही मन को कंट्रोल में करना या मेडिटेशन के अंदर सिखाया जाता है। दोनों आंखों को बंद करने के बाद में लंबे सांसें लेकर दोनों जो पूरा दिमाग है उसको सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ सेंट्रल पॉइंट पे केंद्रित करना और सिर्फ सोचना कि यार जिसका आप ध्यान करने जा रहे हो। वो तपस्याएं ऋषि मुनि सालों साल करते थे। कोई बैठे हैं इस तपस्या में इस तरह लीन है, उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे आसपास। वो सिर्फ सेंट्रलाइज है, वो केंद्रित है अपने गोल पे, अपने उद्देश्य पे, अपने परमात्मा पे। उस पर आके जो है वो चींटियों ने बामियां बना दी, मतलब पूरा जो है बामी के अंदर ढक गया। ऐसे कई ऋषि मुनियों के उदाहरण हुए हैं, आप इतिहास में कभी पढ़ेंगे, आप जो बाकी इतिहास उठा के देंगे, धार्मिक साहित्य उठा के देखेंगे, ग्रंथ उठा के देखेंगे। खैर, तो ऐसे ही मनुष्य जो है वो इधर जैन धर्म में रहे, जिन्होंने सोचा कि यार ये जो दौर, ये जो फेरा है ना, इस फेरे से हटते हैं अपन, और इस जन्म मृत्यु के अलावा भी तो चीजें होती होंगी ना यार। जीवन में कितनी पीड़ाएं हैं, किसी ने देखा कि कोई मर रहा है तो भैया मृत्यु तो निश्चित है, तो मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना भगवान का, परमात्मा का जो है वो उसके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं वो मैं खुद ज्ञान की प्राप्ति करूं और लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसीलिए जो है ये 24 तीर्थंकर, मतलब 24 मनुष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया। 24 मनुष्य ही रहे हैं, भगवान नहीं रहे हैं, ये देवता नहीं रहे हैं, मनुष्य ही रहे हैं, जिन्होंने, जो मैंने आश्रम आप व्यवस्था बताई थी, उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम भी निभाया, तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम भी निभाया, उनके बेटे बेटी भी रहे हैं, उनकी पत्नियां भी रही है, उनके माता पिता भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या है कि कठोर तपस्याएं की और ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त किया
तो वो जो प्राप्त ज्ञान है, उस प्राप्त ज्ञान को खुद तक सीमित नहीं रखा, उसको बांटा, दीक्षाएं दी, लोगों तक अपनी सोच पहुंचाई। और सोच पहुंचाई तो आज मैं आप तक अपनी सोच पहुंचा रहा हूं, तो आप मेरे शिष्यों में काउंट होंगे, मैं आपके गुरु में काउंट होऊंगा। तो ऐसे ही ये जो है इनको गुरु मानने लग गए तीर्थंकरों को। और इन्होंने क्या है कि जहां पे इनको ज्ञान मिला वहां पे इन्होंने पर्टिकुलर तीर्थ बना दिया कि भैया ये तीर्थ है, और जो मेरे अनुयायी रहेंगे, जो मुझे फॉलो करने वाले हैं, वो आप यहाँ आइए। जैसे हिंदू परंपरा में होता है ना, तीर्थों को डोबने जाते हैं बुढ़ापे के अंदर कि 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं हम। तो 4 धाम जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, ठीक है, तो चारों धामों की यात्रा को तीर्थ बोला जाता है हिंदू धर्म के अंदर। खैर, तो अभी हिंदू धर्म की बात नहीं चल रही, अभी बात चल रही है अपन जैन धर्म की। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों की स्थापना की है, तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तीर्थों का संस्थापक, तीर्थों की स्थापना लिख दो, ठीक है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसमें सबसे पहले कौन से हैं? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी, ऋषभ जो है ना, ये पर्यायवाची होता है बैल का, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? बैल। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा विशेष नहीं पढ़ेंगे। अपने टॉपिक में जो सबसे ज्यादा विशेष जो क्वेश्चन बनने वाला जो चैप्टर है, जो कैटेगरी है, वो है महावीर स्वामी जी से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी जी से रिलेटेड तो है, लेकिन उनसे जस्ट पहले वाले के भी बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, ताकि थोड़ा सा आप जान पाए पार्श्वनाथ जी के बारे में। क्लियर? बढ़े आगे, लिखो। लिख लिया? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के 2 कैटेगरीज डिवाइड हो गई थी बाद में, जब चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना है आपने राजा का? चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उस चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ही महावीर स्वामी जी का काल रहा है, ऐसा माना जाता है। तो इनके शिष्य रहे थे भद्रबाहु वगैरह। तो ये 2 शिष्यों ने अलग अलग, एक दक्षिण में चला गया, एक यहाँ रह गया। तो इन दोनों की एक संगीति मतलब होती है मीटिंग, जैन संगीतियां होती है, ठीक है। तो वो जैन संगीतियों में इन्होंने डिवाइडेशन कर लिया धर्म को कि भैया आप जो है, आप श्वेत कपड़े धारण कीजिए, स्वयं के मुख को ढकिए, आप श्वेतांबर कहलाएंगे। और हम जो है वो वस्त्र धारण नहीं करेंगे, निर्वस्त्र होके घूमेंगे, तो हम दिगंबर कहलाएंगे। तो वो श्वेतांबर दिगंबर जो है वो आगे पढ़ाएंगे अपन, ज्यादा विशेष डीपली नहीं जाएंगे। सिर्फ 2 टॉपिक में यहाँ 2 धर्म में बट चुका है, 2 कैटेगरीज बना दी गई थी भद्रबाहु और श्वेतबाहु के माध्यम से, वो थी श्वेतांबर और दिगंबर। वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर? तो ऋषभ देव जी का मामला खत्म। अपने 24वें तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी जी। पर उसके पहले मैं आपको 23वें तीर्थंकर की जानकारी देता हूं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकी जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने 4 शील गुणों को दिया है जैन धर्म को, और उन्हीं 4 शील गुणों में एक गुण प्लस कर दिया था महावीर स्वामी जी ने। तो इसीलिए जो है भाई, वो 4 कहां से आए थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर रहे थे कौन? पार्श्वनाथ जी। आज कुनाड़ी में आप जाइए, पार्श्वनाथ अपार्टमेंट, पार्श्वनाथ कॉलोनी, पार्श्वनाथ नगर, ये सब जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को संबंधित है। तो दैट मीन्स क्या है कि जिन्होंने वो कॉलोनी काटी वो जैन ही रहे हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ जी कौन से वाले तीर्थंकर रहे हैं? ये 23वें तीर्थंकर रहे हैं। क्लियर? महावीर स्वामी जी के जन्म के 250 साल पहले इनके ये पैदा हुए थे।
कब हुए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं लगभग आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ। महावीर स्वामी जी का जन्म कब होगा ये मैं बता देता हूँ। 599 ईसा पूर्व में होता था, उसके 250 साल पहले 250 वर्ष पूर्व जन्म, ठीक है। सम्मेद शिखर पर्वत, एक पर्वत का नाम है सम्मेद शिखर, जो कि आज बहुत ही पावन भूमि है जैनियों की। कहाँ पे है सम्मेद शिखर पर्वत? गिरिडीह नाम की एक जगह है जो कि झारखंड में पड़ती है। निर्वाण, निर्वाण प्राप्त, निर्वाण का अर्थ बताता हूं मैं अभी। और इनको जो ज्ञान मिला, इन्होंने 84 मतलब 83 दिन तक इन्होंने तपस्या की और 84वें दिन इनको ज्ञान मिला। ज्ञान को बोलते हैं, परम ज्ञान को बोलेंगे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में जो ज्ञान होता है उसको बोलेंगे कैवल्य, मतलब अंतिम ज्ञान, परम ज्ञान। लिखो, समझाता हूं फिर मैं। क्या? गिरिडीह, गिरिडीह, डीह ड ड ड गिरिडीह नाम की एक जगह है जहां पे सम्मेद शिखर पर्वत है। पर्वत पर जाके इन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद में इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, लगभग 84 डेज, 84वें दिन। और जैसे ही इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो क्या करते हैं कि वो ज्ञान, उनकी इच्छा होती है, जो संत होते हैं, मुनि होते हैं, कि मैं अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को सामने प्रजा में, लोगों में बांटूं, दीक्षाएं दूं उनको, ताकि वो जो मेरे को ज्ञान मिला है, जो सोच मेरी हो गई है परमात्मा से संबंध में, वो सोच उनकी भी हो जाए और दुनिया जो है वो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। इस धर्म में भी पुनर्जन्म को माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मानते हैं कि भैया यही जीवन है, अगला जन्म नहीं होना है, जो करना है कर लो। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में कहा जाता है, स्पेशली जिनका, जैसा कि मैंने कहा था आपको, कि आजकल जो टेररिस्ट बनते हैं उनको सबसे पहले जो लालच दिया जाता है ना, वो यही दिया जाता है कि इस जन्म में जो है आप भोगोगे तो आपको जन्नत नसीब नहीं होगी, और जन्नत नसीब नहीं होगी तो वहाँ जो, यहाँ आप नारियों के बीच में रह के क्या कर लोगे? वहाँ पे आपको हूरें मिलेंगी। अपने यहाँ पे जिनको, अपने हिंदू धर्म में जिनको परिया बोला जाता है ना, कि वो परिया मिलेंगी वहाँ पे, और 72 मिलेंगी, 72 मिलेंगी। यहाँ एक को लेके क्या कर लोगे? खैर, 84वें दिन इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी जी के 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे तो दैट मीन्स, देखो कहानी समझो, अपन ने शुरुआत की थी सिंधु घाटी सभ्यता से, राइट। कालक्रम क्या रहा था? लगभग, ठीक है, 1750 तक वो रहा। फिर इधर जो है वैदिक साहित्य कब से कब तक चालू हुआ? 1500 से 900 ईसा पूर्व, ठीक है। 900 है, 600 है, 1500 से 1000, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक साहित्य खत्म। और 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, लगभग ये 599 और 600 में सिर्फ 1 साल का अंतर है, ठीक है। ये महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, और इसके भी 250 साल पहले, मतलब क्या, 600 में से 250 घटाओगे कितने बचेंगे? 350। तो 350 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ होगा। अपन पीछे से आ रहे हैं, अपन लगभग जो है 2300 ईसा पूर्व से जीवन जीते हुए आए। सिंधु घाटी सभ्यता जी,
कैसे लोग रहे, क्या खाया क्या पिया उन्होंने, कैसे उन्होंने जीवन यापन किया। फिर वैदिक साहित्य में बढ़े, वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, क्या जानकारी उन्होंने दी है। फिर नेक्स्ट जो धर्म आया वो आया जैन धर्म, ठीक है। और इसी धर्म के, इसी जैन धर्म के आसपास में 563 ईसा पूर्व के आसपास में महात्मा बुद्ध का भी जन्म होता है, तो वो भी इसी कालक्रम के आसपास रहे हैं। मतलब एज के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं कि यार एक पिक्चर चल रही है जिसमें सबसे पहले लोगों ने जो है वो पहले खाना, रहना, नालियां बनाना ये सीखा, मोहरे बनाना सीखा। उसके बाद में हिंदू धर्म की बात हुई, वैदिक साहित्य में हिंदू धर्म पे सेंट्रलाइज था पूरा, हिंदू धर्म के बारे में बातें की थी, उसमें कोई अन्य धर्म की बातें नहीं चली थी। फिर उसके बाद में जो धर्म आया वो आया जैन धर्म, ठीक है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग दोनों जो है सेम काल के रहे हैं, सेम एज के टाइम के रहे हैं। क्लियर? तो महावीर स्वामी जी के 250 साल पहले इनका जन्म हुआ, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट मच। सम्मेद शिखर पर्वत ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही पवित्र धाम है आज जैनियों का, ये सम्मेद शिखर जी पहाड़ पे है। जैसे अपने माता जी के जो मंदिर होते हैं वो मोस्टली पहाड़ पे ही पाए जाते हैं, वैसे ये सम्मेद शिखर पर्वत जो है वो पर्वत है। और वो कहाँ, कौन से स्थान पे है? गिरिडीह नाम की एक जगह है, गिरिडीह नाम का जिला बोल सकते हो आप इसको, वो झारखंड में है, झारखंड नामक राज्य में है, ठीक है। वहां पे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु बोल सकते हो आप, मोक्ष बोल सकते हो आप, मृत्यु नहीं बोलेंगे, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। तो इनको जो है वो मोक्ष कहां मिला? यहीं पे। और इनको ज्ञान कहां मिला? वो भी यहीं पे, सम्मेद शिखर पे। 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य का अर्थ होता है परम ज्ञान, परम ज्ञान जो मोक्ष के मार्ग पे ले जाने के लिए इनफ होता है, ठीक है। बढ़े आगे। इनकी पार्श्वनाथ जी की बात चल रही है अभी। इनकी माता का नाम था, इनकी लिखने की आवश्यकता कहां है अपन को यार, माता का नाम क्या था? वामा। पिता का नाम था अश्वसेन। पिता इज नॉट मच इंपोर्टेंट, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बताता हूं मैं, अश्वसेन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है कि जो जैनियों के जितने भी तीर्थंकर रहे हैं ना, वो सब रिच फैमिली से रहे हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं रहे हैं वो। ये इक्ष्वाकु वंश के नरेश रहे हैं अश्वसेन जी, उनके पुत्र रहे हैं ये पार्श्वनाथ जी, ठीक है। माता वामा, पिता अश्वसेन। सर्वप्रथम जो दीक्षा दी थी ना, सर्वप्रथम दीक्षा मतलब सर्वप्रथम जो ज्ञान दिया था वो इन्हीं को दिया था, माता को ही ज्ञान दिया था इन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने। सर्वप्रथम दीक्षा इनकी पत्नी भी रही है चंद्रावती करके, लेकिन दीक्षा उनको भी दी थी, लेकिन अपन माता का नाम विशेष याद रखेंगे। सर्वप्रथम दीक्षा किसको दी? माता को, ठीक है। इन्होंने मुख्यतः 4 शील गुणों को अपनाने पे जोर दिया। गुण जो है ना, कि ये जो गुण जो मैं बताऊंगा, इन गुणों को आप अपने लाइफ में उतारो, अपने शील मतलब चरित्र में उतारो, व्यवहार में उतारो। तो 4 शील गुणों का इन्होंने मुख्यतः 4 शील गुणों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से थे? पहला था अहिंसा। जैन धर्म मुख्यतः इसी शब्द पे सेंट्रलाइज है, मुख्यतः सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 शील गुण इन्होंने दिए। और महावीर स्वामी जी ने इन 4 शील गुणों में सिर्फ एक गुण जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। तो उनके 5 शील गुण थे। लिखो पहले इसको, फिर मैं समझाता हूं इसको। क्लियर? बड़े आगे। माता का नाम वामा था, पिता का नाम अश्वसेन था। सर्वप्रथम दीक्षा माता वामा को दी थी। ठीक है, इन्होंने मुख्यतः 4 शील गुणों का प्रतिपादन दिया। अगर किसी को पत्नी का भी नाम लिखने की चुले तो वो भी लिख लो। कई जगह चंद्रावती है, कई जगह प्रभावती है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इन्होंने मुख्यतः 4 शील, ये इंपॉर्टेंट है, 4 शील गुणों का प्रतिपादन किया। पहला गुण कौन सा था? अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। देखो, हिंसा के आगे अ लग रहा है, मतलब हिंसा मत करो, हिंसा नहीं करनी है। पहली बात, किसी के साथ में मारपीट नहीं करनी है, किसी के साथ में किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी के ऊपर अपना बल आरोपित नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। तो जिन राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया ना, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। भाई आज जो जैन धर्म के सबसे जो मेन जो अगर बात करें, जो शील गुण है, जो आपको चरित्र में उतारने हैं, व्यवहार में उतारने हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी चीज को अपनाने के लिए उससे संबंधित जो फैक्टर्स है वो तो लाइफ में उतारने पड़ेंगे ना यार। आपको अगर धर्म या आपको ऊपर वाले का ध्यान करना है और आप नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये तो नहीं, आपको पहले ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। उपनयन संस्कार में मैंने आपको बताया था कि जब जनेऊ धारण करते हैं तो शुद्ध कैटेगरी में आ जाते हैं वो। उसी के बाद में वेदों के बारे में पढ़ाते हैं गुरु कि अब आप लायक हो चुके हो। ठीक है, तो अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, किसी के साथ में मारपीट नहीं करना, किसी के साथ में जोर आजमाइश नहीं करना। दूसरा है सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अस्तेय, अ लग रहा है, स्तेय मतलब, स्तेय मतलब चोरी, अ मतलब नहीं, अस्तेय चोरी नहीं करना। सत्य के आगे अ लग जाता तो क्या होता कि झूठ बोलना है। अपरिग्रह, देखो शब्दों का अर्थ समझोगे तो चीजें क्या है, रटने की अपेक्षा लंबे समय तक के लिए अपने को याद रहेंगी। इस शब्द का अर्थ की बात करें, अ मतलब नहीं, परि मतलब मैंने आपको बताया था अर्थ चारों ओर, ग्रह मतलब ग्रहण करना। ये ग्रह वो घर वाला ग्रह नहीं है, वो घर वाला ग्रह ऐसा होता है। ठीक है, ग्रह मतलब ग्रहण करना। इसका मतलब क्या है कि आवश्यकता से अधिक जो चीजें हैं वो आप ग्रहण नहीं करें, आवश्यकता से अधिक दान ग्रहण नहीं करें, जो चारों ओर जो अपने आसपास जो चीज वस्तुएं हैं वो आवश्यकता से अधिक मत ग्रहण करो। आपकी जो आवश्यकता है ना, आपकी आवश्यकता नहीं है कि आपको कार लानी है तो मत लाओ, अपने आवश्यकताओं के अनुरूप ही कार्य करो। आपके शरीर को 2 रोटी से इनफ कैलोरी मिल जाती है जीने के लिए, तो आप 2 ही रोटी खाओ ना, 10 क्यों खा रहे हो? तो आवश्यकताओं से अधिक सेवन, आवश्यकताओं से अधिक दान जो है वो ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना, ग्रहण नहीं करना। अपरिग्रह है, परिग्रह नहीं है। परिग्रह में होता है भैया तुम जम के ठूसो,
जम के खाओ, जम के जियो, जम के चीजें लो, आवश्यकता ही नहीं है फिर भी लो। क्लियर? तो पार्श्वनाथ जी के बारे में जो मेन चीजें अपन को याद रखनी है, वो सर्वप्रथम क्या है कि उनको जो निर्वाण प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वो कहां हुई, कहां पे हुई? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पर्वत का नाम क्या है? शिखर। शिखर से याद रख लो, सम्मेद याद नहीं रहे। शिखर मतलब टॉप पे, ठीक है, पर्वत के टॉप पे। तो शिखर, सम्मेद शिखर पर्वत पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। सम्मेद शिखर पर्वत कहां है? गिरिडीह, झारखंड के अंदर। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने जो सर्वप्रथम दीक्षा दी वो अपनी माता वामा को दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने जो है वो मुख्यतः 4 शील गुणों का प्रतिपादन किया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्लियर? बढ़े आगे, करें नेक्स्ट। अब आती है बारी सर्व प्रसिद्ध प्रिय 24वें तीर्थंकर की। चौबीसवें तीर्थंकर कौन रहे हैं? महावीर स्वामी जी। चौबीसवें तीर्थंकर कौन रहे हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? नहीं जी, वर्धमान। वर्धमान। और ये वर्धमान याद रखने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं, वो है वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, एकमात्र खुला विश्वविद्यालय राजस्थान का, जो कहां है? अपने कोटा में। वर्धमान इनका नाम है और इन्हीं के नाम पे उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, उसका पूरा नाम है, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार में, बिहार राज्य, जियो रे बिहार के लाला, वो वाला बिहार राज्य, बिहार में कुंडग्राम या कुंडलपुर, कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, ठीक है। जन्म 599 बिफोर क्राइस्ट। बिहार में कुंडग्राम नामक एक स्थान है, कुंडग्राम नामक एक जगह है जहां पे, अभी वर्तमान में बता रहा हूं मैं, उस जमाने में कुंडग्राम नहीं था उसका नाम, वर्तमान में कुंडलपुर करके एक जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। सिंह का मतलब समझते हो? बिल्कुल। प्रतीक चिन्ह सिंह, ठीक है। अब इनके जीवन में जो परिवर्तन आया ना, ये भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब ये वैश्य समाज के इनके जो पिताजी थे वो प्रमुख थे वहां के, जैसे प्रधान साहब होते हैं ना अपने, आज जिला प्रमुख होते हैं, कोई मतलब हेड होता है, जो लीडर होता है, जो इसके इनके जो पिताजी है ना सिद्धार्थ जी, ये उस जमाने के लीडर थे और एक अच्छा संपन्न परिवार था इनका, रिच फैमिली इनकी थी। रिच फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी ये
सिर्फ और सिर्फ जो अस्तित्ववादी जो जीवन होता है ना, अस्तित्ववादी जो बातें होती है उसको खोजने के लिए निकल गए थे। सिर्फ 30 वर्ष की आयु में। इनके पत्नी भी थी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इनके पुत्री भी हुई। पुत्री के जो पति थे जमाई साहब वो थे जामाली जी, उनका नाम क्या था, जामाली जी। और प्रथम जो शिष्य रहे हैं इनके वो जामाली जी ही रहे हैं। प्रथम जो ज्ञान इन्होंने दिया, तो ये रिलेशन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके क्लियर ये दिमाग में रहे। जैसे अभी पार्श्वनाथ जी ने सर्वप्रथम ज्ञान किनको दिया था, अपनी मम्मी को, कि मम्मी मैंने ज्ञान पा लिया यार। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है जो भंवर जाल में फंसे हुए ना, सब बुलशिट बातें हैं, आगे बढ़ो इनसे जीवन में। यहाँ हो पर्वत पे, तो माता जी जो है बेचारे पर्वत पे गए, वो वहाँ उनको ज्ञान दिया। उनकी पत्नी भी साथ में गई। पत्नी ने कहा मैं भी देखूंगी, मेरे पति को देखे हुए बड़े बरस हो गए, दीदार करूंगी मैं उनका। तो वो उनका वहाँ पे जाने के बाद उनको परम ज्ञान की जानकारी दी कि आप जीवन के भंवर जाल में व्यर्थ ही फंसे हुए हैं, और अगर जीवन जी भी रहे हैं ना, तो जीवन के अंदर ये 4 फैक्टर्स अपना लीजिए। आप कभी भी किसी के साथ में हिंसा मत कीजिए, सत्य हमेशा बोलिए, कभी भी जो है वो आवश्यकता से अधिक चीजें ग्रहण मत कीजिए, और इसके अलावा चोरी कभी नहीं करनी है। ठीक है, महावीर स्वामी जी का मामला यहां तक क्लियर। अब ये इनकी शादी हुई, लड़की हुई, गुड़िया हुई, पर ये क्या है, ये जीवन से संतुष्ट नहीं थे यार, कि क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं किसके लिए पैदा हुआ हूं, मुझे क्या करना है यहां पे। जब उन्होंने वो कहीं से निकल के जाते थे, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई करा रहा है दर्द के मारे, कोई जो है वो मृत्यु शैया पे लेट के जा रहा है, मृत्यु शैया पे सो रहा है, तो कि जीवन का जब अंत होना ही है, सबको उस जीवन के अंत वाले जो मोमेंट पे जाना ही है, मरना सबको है, तो ये जो जीवन जो अपन जी रहे हैं इसके अंदर अपने को वो करना है कि कल को मैं मरूं तो मेरा जो है वो, जैसे होता है ना कि वो मैंने बताया कि जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेगी, अपने हिंदू समुदाय में बोला जाता है कि स्वर्ग मिलेगा अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मुझे चाहिए, मुझे मोक्ष मिलेगा तो मेरा जो जीवन मरण का जो फेज है ना, एक्चुअली क्या होता है, मोक्ष का शाब्दिक अर्थ इतना सा होता है कि जिसको मोक्ष मिल गया ना, मोक्ष मिल गया मतलब वो जो ये साइकिल होता है ना, मरना पैदा होना, मरना पैदा होना, मरना पैदा होना, इस साइकिल से फ्री हो जाता है। इस साइकिल में जो है मतलब ये जो राउंड है ना, जैसे अभी रावण था, रावण के जब तीर चलाया प्रभु श्री राम ने, नाभि में जाके लगा, वो जब मरे, तो मरने के बाद में जो है वो उन्होंने पश्चाताप किया रावण ने राम जी के सामने, और वो पश्चाताप जो है वो राम जी ने उसको वरदान दिया कि नहीं चलो ठीक है, तुम्हारे अब मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, कि प्रभु मुझे अब जो है आपका दीदार, आपके दर्शन कर लिए, आपके चरणों की रज मैंने ले ली, अब मुझे जो है वो हंस के मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ। तो मोक्ष का प्राप्ति का अर्थ क्या है, जो भगवान आज अपन मानते हैं ना, ये भगवान मोक्ष प्राप्त किए हुए ही होते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जो है, जिनका जन्म हुआ था कृष्ण के अवतार में, वो उनका अंत कैसे हुआ, कभी अगर आपने महाभारत या प्रभु कृष्ण के बारे में जाना हो, तो वो जंगल में आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे, एक डाकू ने, एक शिकारी ने यूं सोचा कि कोई वहां पे जानवर है, उन्होंने तीर चलाया और उनके अंगूठे पे जाके लगा और उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। भगवान मरते हैं क्या? पर वो अवतार था, भगवान नहीं थे। भगवान तो मोक्ष प्राप्त एक आत्मा है, जिनको वो जीवन मरण के फेज में नहीं है वो। तो आपको मोक्ष प्राप्त करना है ना, ये जो जीवन मरण में, क्योंकि आज अपन इंसान है, मनुष्य है, तो हो सकता है अगले जन्म में आप मक्खी बन जाओ, हो सकता है अगले जन्म में कुत्ते बन जाओ। तो ये जो पीड़ा रहेगी ना, वो मनुष्य जन्म में तो थोड़ा सा जो है वो चलो ठीक है यार, कि अपना अच्छे तरीके से जी रहे हैं। खैर, तो मोक्ष प्राप्ति चाहिए थी इनको भी कि यार कुछ तो रास्ता होगा जहां पे मोक्ष मिलता होगा। ये जो जीवन मृत्यु वाला जो फेज होगा, इससे दूर हटते होंगे लोग। तो ये 30 साल की उम्र में, 30 ईयर्स के जब ये थे, अपना घर छोड़ के जा चुके थे, अपना घर छोड़ चुके थे, जो कि मैंने आपको एक इसी अवस्था को क्या बोलते हैं अपने हिंदू धर्म में, वानप्रस्थ आश्रम, राइट, बताया था, वन को जाना, घर गृहस्थी को छोड़ के। ये घर गृहस्थी को 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी जी छोड़ के जा चुके थे, और छोड़ने के बाद में इन्होंने लगभग एक्यूरेट अपन बोल सकते हैं कि 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की। 30 साल का एक नौजवान वो निकला
ज्ञान की प्राप्ति के लिए, 12 साल तपस्या की, 13वें साल इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 13वें साल में जाके इनको रिजुपालिका नदी है उसके तट पर इनको ज्ञान मिला, साल वृक्ष के बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये जो है वहां से अपने, अब ज्ञान मिल चुका है इनको, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल चुका है इनको कि आप ये फैक्टर्स अपने जीवन में उतार लो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये फैक्टर्स का बारे में जो पता किया है ना, उस पता करने में इनको 12 साल लग गए। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? 12 साल तक उन्होंने ये जाना कि यार इंसान क्या कर सकता है कि उसको मोक्ष मिल जाए। तो उन्होंने वो जो उन्होंने जो जानकारी ली, उनको जो ज्ञान मिला, उनको जो कैवल्य मिला, वो कैवल्य है जो आपको मोक्ष पे ले जा सकता है, उसके पालना करे तो। ठीक है, तो वो अब उनको ज्ञान मिल गया कि यार भाई साहब ये है चीजें, इनसे जो है अपन को मोक्ष मिल सकता है। ये मुझ तक थी, मैं चाहता अगर मैं सेल्फिश होता तो मैं मेरे तक रखता, क्योंकि मुझे ही मोक्ष चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया। लेकिन इंसान की सोच उस जमाने, उस फेज में ऐसी हो जाती है कि मोक्ष की जानकारी मुझे मिली तो मैं सर्वत्र सभी को जो है, सभी का कल्याण करूंगा। तो वो निकल पड़ते हैं पैदल पैदल, ज्ञान बांटते। होता है ना गाँव में, अरे यार महात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं, महात्मा आए, कई कोई बाबा अगर आते हैं तो वहाँ शहरों में तो इतना ध्यान देते नहीं, गाँव में तो जो है छोटे छोटे बच्चे भी चिल्ला चिल्ला के आते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, अरे महात्मा आए हैं वहाँ पे, चलो चलो चलो। और जिसमें अगर दिगंबर समुदाय के आ जाए कि मम्मी मम्मी वो नंगे बाबा आए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो जानते नहीं बेचारे। वो एक परम ज्ञान है उनका कि वस्त्र धारण करके तन को ढकने से कुछ नहीं होता है, मन को साफ रखना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं दिगंबर समुदाय के लोग। ठीक है, तो बाकी ज्ञान मैं ज्यादा नहीं दूंगा, वरना आपको भी मोक्ष मिल जाए बैठे बैठे, क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, महावीर स्वामी जी का जन्म 599 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था बिहार में। ये वही दौर चल रहा है जब वैदिक साहित्य का अंत हुआ था। ठीक है, बिहार में हुआ था, कुंडग्राम कुंडलपुर में। इनका नाम क्या था बचपन का? वर्धमान हो गया, वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था, प्रतीक चिन्ह इनका सिंह था। बढ़े आगे। तीस वर्ष की आयु में ग्रह का त्याग कर दिया था, घर का त्याग कर दिया था। ग्रह त्याग कर दिया, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। क्या? साल वृक्ष बोलते हैं बेसिकली उसको, अपन पीपल भी नहीं बोलेंगे, पीपल आएगा ही नहीं कहीं क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन में कभी भी पीपल, बरगद, फलाना, ढिमकाना नहीं आएगा, साल वृक्ष बोलेंगे, साल बोलते हैं उसको। 12 वर्ष की कठोर ये बढ़िया, बहुत तगड़ा पॉइंट पूछा तो पता, मैं तुझे अभी बता दूंगा, पता लगे तो कल आए ही नहीं। किसके कहाँ गया बालक? तपस्या करने गया, सर आपने बता दिया था ना उसको क्या क्या चाहिए। तपस्या में कुछ नहीं चाहिए बच्चे, तपस्या में सिर्फ इतना सा है कि आप के वश में सिर्फ आपका मन होना चाहिए। तपस्या, फिर उसको तपस्या बोलते ही नहीं है ना यार। आपको दिमाग में ये चल रहा है कि भैया मेरे को भूख लग रही है यार, मैं खाना खाऊंगा, तो आंखें खुल गई, भगवान का जो ध्यान अपन कर रहे हैं वो भटक गया। दैट्स नॉट तपस्या। तपस्या वो होती है जहां आप भूल जाओ खाना क्या है, पीना क्या है, बस वही ध्यान रहे। मीरा रंग गई थी कृष्ण के रंग में, वो होती तपस्या। तो तपस्या का अर्थ क्या है कि वो उसने जो है ना वो सगुण भक्ति की थी। एक भक्ति की धाराएं होती है सगुण और निर्गुण। आप अगर मूर्ति सामने रख के पूजा कर रहे हैं तो सगुण है, और मूर्ति नहीं है सामने, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि मेरे सामने साक्षात प्रभु है, तो निर्गुण है। ठीक है, तो तपस्या करने के लिए आवश्यकता किसी भी वस्तु की नहीं है। आप अगर नग्न अवस्था में हो तो तपस्या कर सकते हो, आपने कपड़े धारण किए सब तपस्या कर सकते हो। आपको यह पता नहीं होना चाहिए तपस्या में कि आपके पास में आके सांप आपको डस गया। अगर आपका ध्यान भटक गया तो आप तपस्या में नहीं है। आजकल तो इतना वो नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रामायण ढंग से नहीं पढ़ते तो आजकल तपस्या करना नहीं आता। मैंने उदाहरण दिया अभी आपको, कुंभ के मेले में आप देख के आओ कई साधुओं को, तपस्या क्या होती है वो आपको बताएंगे, जीवन जीना क्या होता है वो आपको। पागल कहती है दुनिया उनको जो तपस्या में, जिनको ज्ञान मिल जाता है ना, वो खुद में मस्त रहते हैं। जो खुद की धुन में मस्त रहता है ना, वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ चुका है अपना,
और उसको अपने जैसे लोग क्या बोलते हैं जो बुद्धिजीवी है कि भैया पागल हो गया रे, तो फालतू में हंसता है, पता नहीं किससे बातें करता है। खुद से बातें करना भी जो है ना वो अपने आप में एक ज्ञान की फॉर्म है। कई लोग बैठे बैठे बातें करते हैं ना खुद से। दारूडियों की बात नहीं कर रहा हूं, देसी दारूडियों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप बोले कि भाई साहब मैं तो कल भी देखा है सर, यहाँ नाले के पास में बैठा था बंदा, और जो है वो उसके पड़ोस में जो 25-30 रुपए का क्वार्टर वो पड़ा था, और वो कह रहा था भाई मैं ऐसे करूंगा। उसको भी ज्ञान मिला हुआ है सर? वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का जो फॉर्म है ना, तो सही दिशा में जाइए, गलत दिशा में नहीं भटके। सही दिशा यह है, जो तपस्या के लिए आवश्यक जो चीजें है ना वो है सिर्फ ध्यान, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। और ध्यान भी उस स्तर का जिस स्तर पे आप ये भूल जाए हु यू आर, वाई यू आर हियर, आप कौन है, आप यहां क्यों हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, भाड़ में जाए। इनको ध्यान सेंट्रलाइज करने में, देखो मैंने आप थोड़ा लेट आए, आपके पहले ध्यान की पूरी परिभाषा बता चुका हूं मैं। दिमाग को केंद्रित करना होता है, एक दिमाग को उस स्तर पे सेंट्रलाइज करना है जहां पे आपने सोचा कि मैं एक खाली मैदान में हूं, तो आप खुद को वहीं पाएंगे। फिर दिमाग ने सोचा, इमेजिन, ये पूरी जो फॉर्म है ना वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। आपकी बॉडी यहां प्रेजेंट है, लेकिन आप इमेजिनरी तौर पे अगर मान लीजिए स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, तो फिर घूम ही रहे हैं। वो आपके दिमाग ने सोच लिया तो आप घूमेंगे, वहां पे आप वादियां देख रहे होंगे, जी रहे होंगे चीजों को। तो ये दिमाग का वो स्तर होता है जहां पे आपका कनेक्शन वर्तमान की जीवन से टूट चुका है। इसीलिए लोग जो है ना खुद से बातें करते हैं, तो वहां उनको लगता है कि यार मेरे जैसा कोई सामने जो है ना, वो उन्होंने सोच लिया कि मैं महादेव से बातें कर रहा हूं, तो प्रभु महादेव सामने रहते हैं उनके कल्पना में, आपको तो वही दिखेगा, क्योंकि आपका स्तर वो नहीं बढ़ा है, आप वही अभी भी डाउनवर्थ वाले जीवन जी रहे हैं। आपकी सोच अभी भी निकृष्ट है, गिरी हुई है, जो वो ये सोचते हैं कि ये पागल है वो, पर वो जो है ना वो दिमागी स्तर पे वहां पहुंच गया कि यार मेरे सामने महादेव है और महादेव से मैं बातें कर रहा हूँ। महादेव जी यार अपने सांप वाप क्यों लटका रखा है, वो पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन जो कर रहा है वो अपने को लग रहा है कि यार पागल हो गया रे। तो तपस्या जो सन्यासी बोलते हैं ना, सन्यास आश्रम, ये सन्यास आश्रम तपस्या करने के लिए बनाया गया है कि आपको वहां जाके कोई डांस भंगड़ा नहीं करना है, आपको क्लब में नहीं जाना है। सन्यास का अर्थ होता है कि आप जाइए किसी वन में, सुकून वाली जगह देखिए, और आप अगर चाहे तो 24 घंटे तपस्या में रहो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। आप चाहो तो कि भैया मैं सुबह 10 से 12 बजे तक मैं तपस्या में रहूंगा। तपस्या का होता है ना, समाधि में बैठे हैं गुरुदेव, तो समाधि तपस्या का ही रूप है एक। समाधि आलती पालती बना के ओम जपते रहो, अपने दिमाग को उस स्तर पे ले जाता है वो कि जहां उनको ये पता नहीं होता है कि किसी ने गेट खोला क्या। उनपे जब तक कोई बाहरी प्रहार नहीं कर देता ना, देखो होता है ना कि यार जो पहले देवता लोग जो है, कोई असुर अगर तपस्या कर रहा होता था तो देवता डर जाते थे कि यार ऐसा नहीं हो कि इसको जो है वरदान मिल जाए तो हमारे नाक में दम कर देगा। कई असुर हुए हैं, ठीक है। एक ने जो है वो असुर ने ये मनोकामना कर ली, एक ने जो वरदान मांग लिया, उसने तपस्या की पहले, उसने सोचा ये क्या करते थे असुर लोग, राक्षस लोग पहले ये सोचते थे कि सबसे पहले जो है ना किसको पटाया जाए, कौन से देवता है, कौन से प्रभु है, कौन से भगवान है जो इजीली मान जाए तपस्या करने से और आके मुझे बढ़िया सा वरदान देते हैं। हाँ, जैसे बाली उदाहरण हो गया, एक असुर रहा है, तो वो क्या, उसने जब तपस्या की तो उसने तपस्या में सबसे पहले जो रिझाया जाता था ना सबसे ज्यादा, वो थे ब्रह्मा जी और महादेव जी। सबसे ज्यादा इनको रिझाया जाता, क्योंकि इजीली रिझ जाते थे बेचारे कि यार ठीक है बच्चा है रे अपना, इतने बेचारा देखो वो नीचे दिखाते ना सीरियल्स में, वो ऊपर होते हैं, देखो यार कितना ये, इसको 10 साल हो गए तपस्या करते करते, कितना घोर तपस्या कर रहा है, कितने पीड़ा झेल रहा है, अब तो जाइए प्रभु। नहीं, ऐसा नहीं, बड़े छोटे की परिभाषा है सिर्फ यहाँ के इंसानों ने बनाई है, बड़ा छोटा कोई नहीं है। सिर्फ सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी हैं, जिनका एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, अजमेर में, ठीक है। वो भी, और उनकी भी एक कहानी है। आप ये जब ज्ञान का स्तर बढ़ाएंगे ना, तपस्या अगर आपको करनी है तो पहले ज्ञान का स्तर बढ़ाइए। तो उसे ज्ञान के स्तर में ये आता है कि ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री जी, तो सावित्री माता जो है वो सती सावित्री इसको बोलते,
तो वो सावित्री जी किसी फैक्टर से रूठ गई थी, और वो रूठने के बाद में जहां हम ब्रह्मा जी, अभी कभी आप पुष्कर जाएंगे ना अजमेर में, तो आप ब्रह्मा जी का मंदिर देखेंगे बिल्कुल मैदानी जमीन पे, और सावित्री माता का मंदिर देखेंगे वहां, वहीं से देखना ब्रह्मा जी के मंदिर में एक छोटा सा वो है, वहां से दिखेगा आपको बिल्कुल सावित्री का मंदिर पहाड़ पे। क्या है, दोबारा बोलो, मैं सुना नहीं है। सरोवर नहीं, सबके एक ने ऐसा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। देखो गुरुद्वारे का मामला अलग है। गुरुद्वारा जो सिख समुदाय है, वो सिख समुदाय अस्तित्ववादी सेवा में बिलीव करता है। उनके लिए सेवा सबसे बड़ी बात है। आईएएस ऑफिसर से लेकर मंत्री तक, भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो भी आपको जो है ना गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हुए पाए जाएंगे, लंगर परोसते हुए पाए जाएंगे, बर्तन मांजते हुए पाए जाएंगे, जूते खोलते हुए पाए जाएंगे। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे बादल, प्रकाश सिंह बादल, जिन पे हमला हुआ था रिसेंटली, उनको बाकायदा सजा दी थी कि आप जो है गार्ड बनोगे, पहले यहां पे कुछ दिन आप गार्ड करोगे, यहां पे बाहर आप जो है गुरुद्वारे के बाहर बैठोगे, बर्तन मांजोगे, तो ये सजा थी सिख समुदाय की पंचायत की। तो सिख समुदाय का मामला अलग है। वो क्या है, उनमें जो शिक्षाएं मिली वो शिक्षाओं को जीते। खैर, तो तपस्या वाला मामला क्लियर कि आप अपने दिमाग को उस स्तर पे पहुंचाओ जहां पे आसपास क्या है सब भूल जाओ। ठीक है, तो वो जो मैं एक असुर की बता रहा था, उन्होंने तपस्या की, और उन्होंने जो है वो तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी आए और उनसे वरदान मांगा कि यार बता बस क्या चाहिए, कि मुझे तो बस एक वरदान दे जाओ कि मैं तो जिस पे हाथ रखूं ना वो जल जाए। फिर वो महादेव जी के पीछे भी घुमा था, देवताओं के पीछे पीछे भगा भगा फिर देवता भगते रहे आगे, क्योंकि देवताओं को पता था हाथ रख दिया तो भैया भस्म हो जाएंगे एक बार में। फिर विष्णु भगवान ने उसका जो है निवारण किया था। विष्णु भगवान नारी का अवतार लिया, और नारी का अवतार लेकर उसको रिझाया पहले, ताकि भाई अगर विष्णु भगवान डायरेक्ट जाते तो उन पे भी हाथ रख देता हो और वो जल जाते। तो नारी का अवतार धारण किया, फिर उसको रिझाया, रिझाने के बाद में फिर उसका अंत किया था। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की। 13वें वर्ष में जाके इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। तेरहवें वर्ष में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। 13वें वर्ष में कैवल्य की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका। नदी में नहीं बैठे थे ये, नदी के तट पर थे, किनारे पर थे। ज्ञान कहां मिला इनको? ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक नाम का ग्राम था। गांव जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला। बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहार के कुंडलपुर में, कुंडग्राम में। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, स्वयं का नाम वर्धमान था। ठीक है, 12 साल तक की कठोर तपस्या की, 30 साल में ग्रह त्याग दिया इन्होंने। और इनके जो प्रथम शिष्या रही थी, प्रथम शिष्या, जब देखो यहां ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान बांटना भी तो है, तो सब सर्वप्रथम कौन शिष्या रही इनकी? चंदना नाम था उसका। प्रथम शिष्या एवं जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षा। कौन रही थी?
चंदना। चंदना कौन थी? एक चंपा नरेश, चंपा नाम का एक साम्राज्य था, उनकी पुत्री थी। मतलब क्या कि जो ज्ञान की भूख है ना, वो ज्ञान की भूख 90% रिच फैमिली के बेटा बेटियों में उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उनके लिए धन धान्य ही सब कुछ नहीं था। उनके लिए जीवन में फिर ये चीज ज्यादा मुख्य होगी कि यार जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है चीज कि प्रथम जो शिष्या है इनकी, और जो जैन भिक्षुणी संघ मतलब एक ग्रुप था, जो जैन भिक्षुणी भिक्षा मांगने वाले जो जैन समुदाय के लोग थे जो भिक्षा पे जीवित रहते थे, जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष मेल कैंडिडेट अध्यक्षा चंदना। ठीक है, क्लियर? प्रथम दीक्षा किसको दी? जामाली को। प्रथम दीक्षा किसको दी गई? जामाली को। प्रथम दीक्षा किसको दी गई? जामाली। प्रथम दीक्षा जामाली। और प्रथम जो शिष्या है वो कौन थी? चंदना। इतनी सी कहानी है। एक वर्धमान नाम का बालक नहीं बोलेंगे, नौजवान, 30 वर्ष की आयु में अपने घर गृहस्थी को छोड़ के निकल पड़ा परम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और वो गए, दर दर भटके, दर दर घूमे, जगह जगह गए, कई जगह अपमान किया गया, कई जगह पागल बोला गया, कई जगह पता नहीं क्या क्या बोला गया, पर वो अपने जो मार्ग था उस पर प्रशस्त होते गए, बढ़ते गए। और बढ़ते बढ़ते जो है वो 13वें जब वो निकले थे तो उसके 13 साल के बाद में 13वें साल में उनको ज्ञान मिला। मतलब लगभग वो कितने साल के हो चुके होंगे? 43 ईयर्स के हो चुके होंगे। 43 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और कहाँ पे हुई? रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में। उनको तपस्या कर रहे थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष के साधन मिले, मोक्ष मार्ग के साधन मिले। वो साधनों की जानकारी जब उनको हुई तो फिर वो वहां से निकले, उन्होंने आगे बढ़े। आगे बढ़ते उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो जो शिष्य बनाया, वो सर्वप्रथम जो दीक्षा दी वो किसको दी? जामाली जी को। और उसके पश्चात जो उनकी प्रथम जो महिला शिष्या बनी वो थी चंदना। क्लियर? जो जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्षा रही थी। जैन भिक्षुणी संघ इसने स्थापित किया था। किसने? चंदना ने। क्लियर? तो आज के लिए महावीर स्वामी जी का जो टॉपिक है वो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म के दर्शन, जैन धर्म में क्या शिक्षाएं दी गई है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं बड़ा मजा आया होगा, चीजें समझी होंगी, कहानी सुनी होंगी। ये कहानी की फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं ताकि जो है वो आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो मुझे खुद को बड़े टफ लगते थे। पहले शुरुआत में मुझे बड़ा टफ लगता था यार, जैन धर्म में क्या क्या रटेंगे, बौद्ध धर्म में क्या क्या रटेंगे रे यार। लेकिन जब चीजों को समझने लगते हैं ना अपन, ज्ञान प्राप्ति होती जाती है। वो तपस्या के साधन है ये भी, पढ़ाई करना भी। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। मेरी और भी अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, बाकी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और जो नए मेहमान हैं वो रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। कल तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, मिलते हैं कल। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।